सर, मतदाता गहन निरीक्षण का कार्य चल रहा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आदेश भी जारी किया कि 26 जुलाई तक जो है इसको सबमिट करना है। अब प्रशासन बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और इसमें जो है जदयू की भी सहभागिता बढ़ रही है, बढ़ेगी। इसको लेकर के एक बड़ा पूरे बिहार में जो है अभियान भी चलाया गया। क्या कहेंगे, क्योंकि आप जदयू से चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? यह बहुत ही ज़रूरी है। हमारा देश यहाँ के बासिंदों का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी यहाँ के निवासी है उनका है। इसको किसी भी कीमत पर किसी के लिए, किसी दूसरे देश के व्यक्ति के लिए इसको नहीं है। हम लोग इसको किसी भी कीमत पर इसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि वो यहाँ के लोग, यहाँ के बासिंदा वोटर बने। जब भी बाहरी लोग यहाँ जमेंगे, यहाँ बसेंगे और धोखे से वोटर बनेंगे, उनमें देश प्रेम की भावना नहीं होगी और ऐसे में वो विघटनकारी तत्वों का साथ बहुत आसानी से देते हैं। तो उसकी पहचान बहुत ज़रूरी है। ये कि कई बार हम लोग अभी देख रहे हैं, आप ही लोगों में से लोग बता रहे हैं कि एक घर में 60 आदमी का वोटर नाम था, वहाँ सिर्फ 4-5 आदमी हैं। तो ऐसे में हमारे देश का दोहन होगा और गलत आदमी यहाँ आएंगे। तो सबों से अपील है, जनता से अपील है कि आपके लिए है, आपके बेटे के लिए, आपके बच्चे के लिए ये है कि आपके बच्चे यहाँ खुशहाल रहें। बाहरी लोग आकर यहाँ आपके हिस्से का में शेरबाजी नहीं करें। इसके लिए आप इसमें सहयोग करिए और जो सरकार का मुहिम है साथ दीजिए और पक्के देशभक्त, सच्चे देशभक्त आप बनकर दिखाइए कि सरकार का जो आदेश है वो हम लोग सहयोग करेंगे। सर, एक बात है कि ये तो बड़ा अच्छा काम है कि कम से कम नागरिकता भी सत्यापित हो जाएगी और जो फर्जी वोटर है, जो बाहर के हैं, उसको जो बाहर का रास्ता उनका नाम भी कटेगा। लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि इसके लिए समय पर्याप्त रहना चाहिए? 2 महीना 3 महीना जो लोग बाहर हैं, नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वो कैसे इतने कम समय में आएंगे, फिर कैसे क्या करेंगे? सारे का व्यवस्था किया जा रहा है। अभी नया नया जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, समस्या से समाधान निकलता है और मैं भी लगातार इस पर नज़र बनाए रख रहा हूँ कि इसका जो भी जहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है कि जो बाहर में है, तो उसके यहाँ तक कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि उसके पेरेंट्स भी साइन करके दे सकते हैं। तो समस्या से ही समाधान निकलता है और ऐसे नहीं है कि हमारे बच्चे हैं बाहर में हैं तो वो छूट जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। और उस पर पहले था कि लोगों को डर था कि कट जाएगा, लेकिन उसको नोटिस जाएगा। पहले है और अभी नहीं है तो उसको नोटिस जाएगा कि आपका नहीं है, आपका क्या काम है। जिला वासियों से क्या अपील करना चाहते हैं? गहन परीक्षण जिलावासी से, पूरे बिहार वासियों से अपील करूँगा कि इस जो चल रहा है अभियान वोटर के लिए, उसमें सहयोग करें और सहयोग करके अपने बिहार को समृद्ध बनाएं। इसको दूसरे को दोहन नहीं करने दें। ये हमारे लिए है, हमारे बासिंदों के लिए है। इसको सहेज कर रखें, घुसपैठिए को नहीं आने दें। तो सर, आप प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, स्पेशली जो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और ये मौसम चल रहा है, इस मौसम में बच्चों की तबीयत ज़्यादा खराब होती है, तो क्या प्रिकॉशंस या क्या देखभाल कैसे करना चाहिए? बरसात में अमूमन एक तो भीगने से या मौसम कभी ठंडा कभी गर्म, आप उसी में पंखा चला लेते हैं तो सर्दी खांसी निमोनिया का चांस रहता है। दूसरी तरफ बरसात में कीड़े या कीटाणु ज़्यादा पनपते हैं और ऐसे में कुछ बीमारियां ज़्यादा होती है और वो दिखने भी लगा है। खाने में और जल में, जल की अशुद्धि और खाने की अशुद्धि से 2-3 बीमारियां ज़्यादा होती है। वो है टाइफाइड। टाइफाइड मुंह से जाता है, भोजन से, इसका कीटाणु। तो टाइफाइड का बीमारी जो है खाने की अशुद्धि से होता है। स्वच्छ खाना खाएं, ढका हुआ खाना खाएं, गर्म खाना खाएं। जॉन्डिस भी उसी तरह से होता है। जॉन्डिस का भी कीटाणु है जो मेन है हेपेटाइटिस ए, वो मुंह से जाता है। हेपेटाइटिस बी फिर नस से जाता है, खून से जाता है। वो नहीं, हेपेटाइटिस ए जो 80% केस है हेपेटाइटिस ए का, जॉन्डिस का, वो भी भोजन से जाता है। और डायरिया और डिसेंट्री, ये 3 बीमारियां जो बताया, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस ए, जॉन्डिस हेपेटाइटिस ए के द्वारा, और पेचिस और टाइफाइड, ये 3 बीमारियां जो है खाने की अशुद्धि से
और गंदगी से होता है, खराब खाने से हो जाने से होता है, तो इससे बचें और स्वस्थ रहें। जो माँ बच्चों को फीडिंग कराते हैं, जो एनबी है, न्यू बॉर्न बेबी है, उसके लिए क्या माँ को प्रिकॉशन लेना चाहिए बच्चा स्वस्थ रहे? बच्चा स्वस्थ रहे तो सबसे पहले माँ को स्वस्थ रहना होगा, और माँ यदि पोषण सही से करे, वो घी का स्वाद नहीं देखे बल्कि पौष्टिकता देखे कि उसके खाने में क्या पौष्टिक तत्व है, और सर्दी जुकाम ये सबसे बचे। और बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही जरूरी है। अभी ब्रेस्ट फीड वीक आ रहा है, हम लोग इसमें और जागरूक करेंगे कि माँ का दूध से बड़ा चीज़ कुछ नहीं है, और माँ के दूध में कई ऐसे चीज़ है जो हमारे गाय के दूध में और कई जानवरों के दूध में या डब्बे बंद में नहीं है। तो ये लाइव चीज़ है। माँ के दूध को पिलाने से माँ को खुद भी कैंसर से बचाव होता है, ब्रेस्ट कैंसर कम होता है, ओवरियन कैंसर कम होता है। तो माँ का दूध बच्चे को पिलाए, आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा और इंटेलिजेंट भी रहेगा। आजकल की महिला इससे क्यों भागती है सर? नहीं कर सकते कि भागते हैं, कुछ कारण है कि इससे भी होता है, कामकाजी हो गई है। कामकाजी के चलते भी लोग इधर से उधर जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि हमारे पर डिपेंड रहेगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे। उनको ये डर तो नहीं है कि मेरी सुंदरता चली जाएगी? यदि है तो ये माने कि गलत धारणा है। आपके सुंदरता में कोई आंच नहीं आने वाला है, इसलिए ये गलत धारणा है। और बच्चे को आप दूध पिलाएं, बच्चे की सुंदरता ही आपकी सुंदरता है। तो उसको जागरूकता करने के लिए क्या करना चाहिए सर आपके हिसाब से?